नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन यानी वेडनेसडे एडिशन। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अभी भी कुछ सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में पेच फंसा हुआ है। इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगा, इस पर लिखा था 27 के सत्ताधीश, यानी यह दावा किया गया कि अगले विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता समाजवादियों के हाथ में आ जाएगी। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर सीएनबीसी आवाज के टक्कर के यानी आज के यानी बुधवार एडिशन में। मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव का पोस्टर लगा है, जिस पर लिखा है 27 का सत्ताधीश। इस पोस्टर पर जोरदार सियासत हो रही है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं, 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है और 27 साल उनको इंतजार करना होगा। लेकिन राजनीति में सेक्स चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। वैसे अखिलेश यादव सीएम योगी को मठाधीश बता चुके हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इस बीच शिवपाल यादव के एक बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। जनता भी जान गई है कि जो सरकार आएगी आप किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करने वाले हैं। आप लूट खसोट करने वाले हैं, अपहरण का व्यापार चलाने वाले लोग हैं। बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहेगी ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे। आए दिन कर्फ्यू लेंगे। उधर प्रियंका वाड्रा की चुनावी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी की छोड़ी गई वायनाड सीट से आज उन्होंने पर्चा भरा। ये सीट कांग्रेस के लिए सेफ मानी जाती है। नॉमिनेशन से पहले सियासी शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक रोड शो भी हुआ। रोड शो वाले रथ पर प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रेहान वाड्रा और राहुल गांधी भी मौजूद थे। 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. भाई हटे बहन आई, अब भाई बहन हटेंगे तो भांजा आएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि प्रियंका की नई पारी और सपा की 2027 वाली तैयारी क्या सियासत में भारी पड़ने वाली है। और अब वक्त है सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के सुपर डुपर एनालिसिस का। सियासत के सत्ताधीश का विश्लेषण। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव के बाद सीएम पद की कमान अखिलेश यादव के पास आई। लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया और चाचा ने कहा कि हम लाल रंग से नाम लिख रहे हैं उन अफसरों का, जब 27 में सरकार आएगी तो उनका पूरा हिसाब किताब होगा। यानी 27 के सत्ताधीश के साथ जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद। बढ़ता हूं आगे, वायनाड राहुल गांधी। राहुल गांधी के बाद अब उनकी बहना प्रियंका वाड्रा ने वायनाड सीट पर दावा ठोक दिया है। 40% मुस्लिम 20% ईसाई वोटर वाली ये सीट कांग्रेस की सेफ सीट मानी जाती है। यानी यहां का अर्थमेटिक कहता है 40% मुसलमान और 20% ईसाई के साथ कांग्रेस का हारना असंभव है, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी पूरा साथ है। आज जितने कांग्रेस के झंडे वहां थे वही मुस्लिम उतने ही हरे झंडे यानी मुस्लिम लीग के झंडे वहां मौजूद थे। राहुल बोले जब प्रियंका जीत जाएंगी लेकिन मैं भी यहां का सांसद अनौपचारिक रूप से रहूंगा। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहां पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और उद्धव गुट में वर्चस्व की लड़ाई की लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे है। सीट दादर महिम अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, और उद्धव गुट ने महेश सावंत को यहां पर मैदान में उतारा है। यानी अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट दिया है, वो भी सॉलिड। लेकिन अब मैं आता हूं वर्ली सीट पर, और वर्ली सीट पे आदित्य ठाकरे का टिकट अभी कुछ देर पहले ही अनाउंस हुआ है और संदीप देशपांडे के साथ एमएनएस का मुकाबला है। यानी यहां पर भी ठाकरे बनाम ठाकरे होने वाला है। यानी एक दूसरे के बेटों के खिलाफ भी
टिकट दी गई है। झारखंड की बात कर लेते हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। झारखंड में सोरेन परिवार के 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान के अंदर हैं। हेमंत सोरेन, उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। यानी यहां पर भी सत्ताधीशी जो है वो परिवार के साथ ही है। और अब बड़ा प्रश्न, आज का बड़ा सवाल यह है, सियासत अब सेवा नहीं सत्ता हासिल करने का मैदान बन चुका है और यह बहुत क्लियर है और यह हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, इसमें कोई अलग नहीं है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शोहेब जमाई है अध्यक्ष दिल्ली AIMIM के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं नेता लेफ्ट के, मेरे साथ अजीज खान है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ आनंद दुबे हैं मुंबई महाराष्ट्र के नेता हैं, शिवसेना उद्धव गुट के और प्रवक्ता भी हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। बड़ी खबर आ रही है, उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है, लेकिन पेच फंसा हुआ है, कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ने एक बार फिर जा रहे हैं उद्धव गुट के सीएम नाथ एक, और इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी तगड़ा उम्मीदवार उतारा है उद्धव ठाकरे ने। यह बड़ी खबर है। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने मेहमानों का। शुरुआत आज की चर्चा की कर लेते हैं। क्या आपको लगता है अजीज खान, ये सत्ताधीशी 27 की जो आप कह रहे हैं, अभी तो 24 में चुनाव हुआ, हरियाणा में सत्ताधीशी कांग्रेस को मिल रही थी, लेकिन वो अचकन तैयार करके बैठे थे हुड्डा साहब और राहुल गांधी, लेकिन नायाब सिंह सैनी पहन के चले गए। अमीज भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि देखिए 24 में हालांकि बहुत कुछ बदलने जा रहा था, लेकिन परिस्थितियों बस ऐसा नहीं हो पाया। हरियाणा वाला ख्वाब देखना बीजेपी बंद कर दे, क्योंकि 27 में इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और मुझे लग रहा है बीजेपी के कैंडिडेट्स को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता कह रही है, प्रदेश की जनता कह रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। जिस तरह यहां खींचतान है, आपस में नेताओं में खींचतान है, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। अधिकारियों पर से जो नेता का इकबाल है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो इकबाल है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज नेता की बात, विधायकों की बात, मंत्रियों की बात अधिकारी नहीं सुन रहा है, अधिकारी अपने मन से काम कर रहा है। तो आज यहां की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हकीकत ये 27 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लोग ऊब गए हैं, लोग बिल्कुल बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सच है कि 27 में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। चमत्कार तो हरियाणा में 24 में भी हो रहा था, अभी तक तो आप ब्लेम गेम लगाते रहे। यूपी में आपने 22 में बोला, आपने बोला ओवैसी चुनाव लड़ रहे इसलिए हमारा नुकसान हुआ। हर वक्त आप एक ही राम लेते रहे। हरियाणा में तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी आपका यही हाल हुआ। बातें तो स्पष्ट है। अब इसके अलावा शिवसेना को तो, जैसा कांग्रेस लगातार बोलती है, तहसीन पूनावाला ने तो कई मंचों पे बोला, उन्होंने बोला कि मुसलमान वोट भर भर के मिला आनंद दुबे को, और यानी शिवसेना पार्टी को, उद्धव गुट को, लेकिन वो बात ही नहीं करते मुद्दों की। मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद पूनावाला को। शहजाद पूनावाला, ये 27 का सत्ताधीश, ये नींबू लेकर आए हैं आप, क्यों भाई? जरा कैमरामैन इसको जूम करना, इस कच्चे नींबू पर सी लिखा है। इसका मैं आपको रहस्य बताता हूं। सी। हरियाणा के चुनाव के बाद ये कांग्रेस की स्थिति कच्चे नींबू की तरह बन गया। आप क्रिकेट खेलते थे बचपन में? बिल्कुल। तो जब गली क्रिकेट में, अभी भी खेलते हैं। हाँ, गली क्रिकेट में हम लोग जिस प्लेयर को 12th मैन रखते थे उसको बोलते थे कच्चा नींबू, उसको पूरा ओवर भी नहीं मिलता था। कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू बन गई है। अब सोचिए कि 27 में क्या होगा। अखिलेश जी ने अभी तय कर लिया, 9 बाइपोल में से 7 सीट एक तरफा तय कर लिया। महाराष्ट्र में उद्धव जी ने कह दिया है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। बंगाल में दीदी ने 6 सीटों पर डिक्लेयर कर दिया, इंडिया अलायंस को पूछा तक नहीं। केरल में प्रियंका जी वहां पर जा रही है असली इंडिया अलायंस की कैंडिडेट बनने के लिए कि मैं तेजा हूं, मेरे गाल पे मार्क है। वहां पे लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को कच्चा नींबू, देखिए एक समय पर कांग्रेस बेताल की तरह थी, विक्रम के कंधे पर बैठकर वोट लेती थी, इन्हीं का वोट बैंक चूसती थी। अब कांग्रेस को कच्चा नींबू मतलब 12th मैन बना दिया है। और देखिए अमीश जी, मैं ये बाइनोक्यूलर भी लाया हूं। मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में कहीं दिखा आपको इंडिया अलायंस? जम्मू कश्मीर में नो कांग्रेस।
फिर मैंने देखा पंजाब में ओ नो अलायंस, फिर मैंने देखा दिल्ली में नो अलायंस, फिर मैंने देखा हरियाणा में नो इंडिया अलायंस, फिर मैंने यूपी में देखा नो इंडिया अलायंस, फिर केरल में देखा नो इंडिया अलायंस, फिर महाराष्ट्र में देख रहा हूं कि कहां है नाना पटोले वर्सेस संजय राउत इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस देखो, ओ विवेक जी दिख गए बाइनोकुलर में। विवेक जी कौन है इंडी का कैंडिडेट? प्रियंका जी ना। आज प्रियंका जी के लिए ताली बजाई कि नहीं आपने? प्रियंका जी के लिए ताली बजाई कि नहीं? दिस इज टू एम्बैरेसिंग फॉर विवेक, क्योंकि उनका कैंडिडेट है। नहीं प्रियंका जी थोड़ी है। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। क्यों एम्बैरेसिंग? अच्छा, प्रियंका जी उनका कैंडिडेट नहीं है? बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं अमित जी? कैंडिडेट उतारा है मैदान में। क्या बात कर, मैंने यकीन करता। आप झूठ बोल रहे हैं। विवेक, आप नेशनल टीवी। नो व्हाई आई विल लाई? नो आप पूछिए उनसे, उनका कैंडिडेट प्रियंका। ओके विवेक आपका कैंडिडेट है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पर्चा दाखिल किया है, आपका कैंडिडेट है। नहीं, हाँ बिल्कुल है सर। अब मैं थोड़ा सा 30 नाम क्या कैंडिडेट का बोल देता हूं। उन्होंने कच्चे नींबू का मेंशन किया। सत्यन मोकेरी सीपीआई के कैंडिडेट हैं, वेटरन हैं, पुराने हैं, बहुत समय असेंबली में रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया अलायंस बिल्कुल है, इंडिया अलायंस इन प्लेस है। इंडिया अलायंस झारखंड में है। झारखंड में सुनते रहिए, झारखंड में 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट मिलकर के लड़ रहे हैं। 4 लेफ्ट को दी गई हैं, बाकी कांग्रेस और जेएमएम के साथ हैं। सुनते जाइए अभी आप। तो ये जो आपने हवा में हवाबाजी में शहजाद पूनावाला ने कह दिया कि कहीं इंडिया अलायंस है ही नहीं। अरे भाई, कश्मीर के अंदर भी मिलकर लड़े थे, लेफ्ट की भी एक सीट आई है, लड़े थे, बिल्कुल मिलकर लड़के लड़े थे। कुछ जगहों पे कमियां जरूर रही हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी बिल्कुल इन प्लेस अलायंस होगा और सीटें बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होंगी। केरल एक्सेप्शनल केस है, लेकिन हम अपोजिशन की पॉलिटिकल स्पेस बीजेपी को तो नहीं दे सकते ना। तो इट हैज टू बी। विवेक यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद, अभी इन्होंने केरल एक टिपिकल स्टेट है। झारखंड में आप अभी चेक कर लीजिए अमीश जी, आपके रिसर्चर बहुत अच्छे काम करते हैं। लेफ्ट अलग सीट पे लड़ रही है। लेफ्ट इज नॉट फाइटिंग इन इंडिया अलायंस। आरजेडी पहले आरजेडी 11 सीटों पे। अरे क्या बोल रहे थे? अरे भाई, आरजेडी 7 पे लड़ेगी। आरजेडी नहीं, लेफ्ट सीपीआई अलग लड़ रही है। आप लेफ्ट अलग लड़ रही है। विवेक लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट। लेकिन इंटरेस्टिंग इसीलिए एमवीए का फॉर्मूला तय हो गया है और एमवीए का फॉर्मूला तय हो गया है। संजय राउत कह रहे हैं 270 सीटें सेटल्ड हैं और जो संजय राउत की जुबानी 85 यानी शरद राव पवार 85, उद्धव ठाकरे 85 और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह कहा जा रहा है। लेकिन अब सिर्फ 18 सीटों पर मामला उलझा हुआ है, ऐसा बयान आया है। लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट करा, 85 प्लस 85 कितना होता है? आनंद दुबे, कितनी सीटें होती हैं? ये 270 तो नहीं होती हैं, 255 होती हैं। और कांग्रेस की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक कि 85 सीट पे वो लड़ रही है। क्या ये वन साइडेड घोषणा है? आप ही बता रहे हैं कि 85 तो कैलकुलेटर से पता लग जाएगा कितनी है। 255। 8 के 8 8 दूनी 16 3 24 240 और 15 255 और सीटें हैं 288। तो ये आंकड़ा तो बैठ नहीं पा रहा है। तो आप ही के तो नेता बोल रहे हैं, संजय राउत तो कह रहे हैं। तो ये तो सवाल आपको संजय राउत से होना चाहिए। संजय राउत जी तो कह रहे हैं कि हम 100 सीटों अभी का बयान है 85 पे और आप बता रहे हैं कि 84 85 बता रहे हैं। सुनिए, पहले आज हमने 65 उम्मीदवारों की एक सूची जाहिर की है और भी सूचियां बन रही हैं, वो भी 1-2 दिन में हम जाहिर करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं हो गई 85 की। एक सेकंड, एक वाक्य पूछ लो। जी आनंद जी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? पूछिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शरद पवार ने बोला जयंत पाटिल। आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ, हमारे यहाँ बोल दिया है, फडणवीस जी ने बोल दिया है। फडणवीस जी ने बोल दिया है। आनंद जी मैं बोल रहा हूँ आपको, अजीत पवार है। मैंने बोल रहा हूँ अजीत पवार है, शिंदे जी है, एकनाथ शिंदे, स्पष्ट तरीके से फडणवीस ने बोला है। मैं आपको सुना देता हूं। मुख्यमंत्री का चेहरा, अब ये बीजेपी के ऑफिशियल स्पोकपर्सन का बयान है। लीजिए, मैं सुना देता हूं। इसको रिकॉर्ड करके रखिए अमित भाई। अरे रिकॉर्ड क्या, अमित भाई रिकॉर्ड करके रखिए। अरे रिकॉर्ड क्या, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड 2024 ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 23 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, प्लीज तो रिकॉर्ड करके मुख्यमंत्री का रखिए। चेहरा एकनाथ अरे शिंदे भाई, मैं होंगे। कह रहा हूँ रिकॉर्ड करके रखिए। मेरी बात आ जाने दीजिए। मेरी बात आ जाने दीजिए। अमित जी मैं अपनी बात रख लूं? ठीक है। हाँ,
अमीश जी, मैं अभी वो वीडियो भी निकाल के रखो। हाँ, मैं अपनी बात को रखता हूँ, आप बीच में मत टोकिए। मैं वीडियो भी सुना दूंगा, रूबिका के शो पे एक बार सुनाया था। फडणवीस जी ने क्लियर कट बोला हमारा मुख्यमंत्री है। ये वीडियो इकट्ठा करने का काम बंद करो यार। आनंद जी प्लीज अपने समय पर बोलिए। और देखिए प्रियंका जी तो ऐसे भी मुस्कुरा मुस्कुरा के मोदी जी की तारीफ अभी कर तो रही है। मैंने बोलना आप भी शायद शुरू ही तारीफ किया करने लग जाओगे। और आप बीच में मैंने अचानक सुना है से आप आ भी गए। तारीफ करने की अभी तो कतार में बोलना हैं। शुरू किया आप था। भी मोदी जी की तारीफ करने के कतार में, मैंने सुना है। प्रियंका जी के बाद, प्रियंका चतुर्वेदी के बाद आप भी मोदी जी की तारीफ करने की कतार में हैं। जासूसी भी करने लगे क्या शहजाद भाई? अब सुनिए, अब 10 आप सेकंड। जासूसी भी करने लगे? मैं जासूसी नहीं कर रहा हूँ, मेरी दूरबीन बहुत पावरफुल है। मैं देख लेता हूँ कि कौन आदमी कहां से क्या बोल रहा है। सुन लीजिए अब 10 सेकंड, बीच में मत टोकिए। फडणवीस जी का बयान भी सुना लूंगा। हमारे यहाँ पर तय है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ रही है चुनाव, उसके नेतृत्व में एकनाथ शिंदे सिटिंग मुख्यमंत्री है। पर मैं अब पूछना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एमवीए में कौन होगा और कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? शरद पवार बोलते जयंत पाटिल, ये बोलते उद्धव सिंह। हमारे यहाँ आपकी तरह बड़ा छोटे का भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ सब समान है। हम एक महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ गुलाम नहीं पाए जाते। गुलाम आपके यहाँ महा झूठी सरकार में पाए जाते हैं कि एक बड़ी शक्ति है, उसके नीचे 2 गुलाम बैठे हैं, उनको कुछ मिलना नहीं है। तो हमारे यहाँ कम से कम ये नहीं है। कांग्रेस अपनी सीटें डिक्लेयर कर रही है, राष्ट्रवादी अपने कर रही है, हम अपने कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा एज अ पॉइंट, कहां से लड़ेंगे अभी पता चल जाएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गुलाम नहीं होते, एनडीए में गुलाम है सब। सत्यप्रकाश मिश्रा देखिए, आनंद दुबे जी इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं कि महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा जो खेल चल रहा है वो एक दूसरे को पछाड़ी देने का चल रहा है। तो ये पता साफ है कि कहां गुलाम है, कहां सेवक है। आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी जिस शब्द से कि कोई कह रहा है कि मैं सत्ताधीश बनने वाला हूं 27 में, और उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाया उनके जन्म दिवस पर। तो जन्मदिन की तो शुभकामना, लेकिन एक गुजारिश है, लोकतंत्र में सत्ता में आने वाला सेवक होता है, उसका धीश नहीं होता, सत्ताधीश नहीं होता। ये जो अहंकार है अखिलेश यादव जी की पार्टी का, और ये जो अहंकार थोड़ा दिख रहा है आपको महाराष्ट्र में, ये जनता समझती है उसको पछाड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। वो जिसको चाहेगी सत्ता देगी। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए इस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गठबंधन आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से है, जिसमें सभी पार्टियों का हमेशा सम्मान किया गया। छोटी पार्टी जो थी उनको भी एक सीट देकर केंद्र में मंत्री बनाया। आज जीतन राम मांझी एक दलित समाज से आते हैं बिहार से, उनको केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। चिराग पासवान जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो आप इस बात को समझिए कि एनडीए का जो गठबंधन है वो लोकतांत्रिक जब है तो वो सेवा भाव से है। उसका लक्ष्य सेवा करना है, सत्ता के धीश में जाके नहीं बैठना है। ये तो चंद्रकांता का सीरियल हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, 3 तेरा 23 बन जाओ सत्ताधीश। ये क्या है 27 के फेरे में पड़ गए अखिलेश जी। मैं अखिलेश जी को कहूंगा, अपने ये जितने समर्थक हैं आपको डुबा देंगे। क्यों? एक तो आप विधानसभा छोड़कर भाग के संसद आए, क्योंकि विधानसभा में वहां के जो अभी मुख्यमंत्री, सेवक मुख्यमंत्री हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको रोज भर भर पानी पिलाते थे, उनकी असफलताओं की दास्तान सुनाते थे। और यूपी की जनता इस बात को समझ रही है। यही हाल है महाराष्ट्र में। मैं आखिरी पॉइंट बता दूं, जी सब लोग लड़ रहे हैं विकास अघाड़ी में। ठीक है, आनंद दुबे देन शोएब जमाई। ओके, वो पछाड़ी महाराष्ट्र में महाविकास जवाब आघाड़ी देने दे की जो स्थिति है वो एक फल देने वाले वृक्ष की तरह है। जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वहीं तो भीड़ होगी, वहीं तो माथापच्ची होगी, वहीं तो रस्साखेसी होगी। जो महायुति का पेड़ है उसमें कुछ फल नहीं है तो कोई माथापच्ची नहीं है, कोई रस्साखेसी नहीं है, कोई वहां पर भीड़ भाड़ नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। अच्छा आनंद दुबे, हाँ मनमुटाव तो बिल्कुल नहीं था। नाना पटोले के लिए क्या क्या शब्द बोले गए, मनमुटाव तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, इस फल के वृक्ष में समाजवादी पार्टी वालों के लिए कोई फल है कि नहीं है? अबू आजमी तो 8-10 सांसद वो कह रहे कि मुसलमान इस बार वोट दे दे हमें, हम 8 विधायक जीत कर आए तो बताएंगे फिर क्या होता है। और 2 डिक्लेयर। समाजवादी पार्टी के वर्तमान में 2 विधायक हैं, 1-2 हम और कंसीडर कर सकते हैं। अगर वो 15 मांगेंगे, 12 मांगेंगे, नहीं 15-12 नहीं मांग रहे, वो 10 मांग रहे हैं। अगर हम शिवसेना जाकर उत्तर प्रदेश में 25 सीट मांगे तो क्या समाजवादी हमें देगी?
अरे आपकी तो एक भी नहीं है, उनके तो दो, उनके दो विधायक तो है, आपका तो एक है नहीं भाई, आपका तो एक, आपका तो है नहीं एक। हम 8-5 मांगेंगे तो क्या देंगे? अरे तो क्या आज नहीं है ना, 92 में था। तो क्या अजीज खान पवन पांडे हमारे विधायक थे उत्तर प्रदेश में। सरेंडर कर रही है, सपा सरेंडर कर रही है महाराष्ट्र में? देखिए अमीज भाई, सबसे पहली बात तो जो इंडिया गठबंधन है, यहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने साथियों का सम्मान करते हैं। अपने साथियों का सम्मान करते हैं। यहां पे तानाशाही नहीं है कि साहब कह दिया आप इतना ले लो, आप इतना ले लो, आप इतना ले लो। जिस तरह आज एनडीए में माथापच्ची चल रही है, फूट है। अभी ये कह रहे थे साहब कि वहां मुख्यमंत्री चेहरा आपके यहां कौन होगा? मैं कह रहा हूं इनके यहां मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? बहुत बड़ा तनाव है। कोई लोग कह रहे देवेंद्र जी बनेंगे, कोई कह रहे साहब एकनाथ शिंदे बनेंगे। सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे। और शहजाद जी एक वीडियो क्लिप लिए घूम रहे हैं। अच्छा, एक सेकेंड, मुंह बंद करिए शहजाद पूनावाला का, वो भी पुराना। ये असाउद्दीन ओवैसी का, सबका मुंह बंद करिए आप लोग। आप बताइए, आपने बोला महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का सीएम पद का उम्मीदवार कौन है? नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, सर सुप्रिया सूले, बोले तो बताइए, या अबू आजमी? सर हमने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा सुनिए ना सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे इंडिया गठबंधन में। हम आपस में तय कर लेंगे, कोई कहीं कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, ओके ओके, एक सेकंड, ओके, एआईएमआईएम प्रेसिडेंट, दिल्ली प्रेसिडेंट, ओके, शोएब जमाई वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके। शोएब जमाई, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, हरियाणा में तो आप लड़े नहीं, मतलब आप लड़े नहीं, लेकिन तब भी वहां पर बीजेपी की जीत हो गई। आपको तो वोट कटवा पार्टी साबित कर दिया है पूरे देश में कि आप सिर्फ वोट काटते हैं। महाराष्ट्र की स्थिति देखकर, यूपी की स्थिति देखकर आप क्या कहना चाहते हैं आज? नहीं, हरियाणा में जो है वो हमारे सदर साहब का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर गया था, उसी का शायद असर रहा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द जोक, देखिए अभी हमारे पैनल में एक कांग्रेस के पूर्व नेता बैठे हैं, उनके बाइनोक्यूलर से जरा कहिएगा कि जरा कभी कभी मणिपुर की तरफ भी देख लें। मणिपुर में भी दिखेगा और बहराइच में भी दिखेगा, जहां बीजेपी के नेताओं ने खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है दंगा करवाने। वो आपके बीच में नहीं बोले, गिव मी अ फेयर चांस। ओके ओके, शहजाद लेट मी मेक हिज पॉइंट। फिलिस्तीन का टेलीस्कोप पहले हटा दो आप, अरे सब दिखेगा आपको। अरे थोड़ा सब्र रखिए ना। अरे भाई साहब, मैं पूछा, अब मुझे पता है आप कन्हैया कुमार के पुराने दोस्त हैं। कन्हैया के दोस्त शांत हो जाइए। मुझे भी पता, आप जदयू के पुराने दोस्त थे। कन्हैया के दोस्त शांत हो जाइए। दोस्त है आप, हम पार्टी के पुराने दोस्त हैं, हम के आप भी पुराने दोस्त हैं, आपको भी पता है। ओके ठीक है, ओके बोलिए मौलाना, ओके बोलिए सुन लीजिए, हाँ बोलिए मौलाना। देखिए, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के 2 विधायक ऑलरेडी हैं और पिछली बार भी यहाँ से हमारे कई कैंडिडेट जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे, यानी जनाधार काफी प्रचंड है। हमारे साथ भी जनाधार है। हमने इसलिए लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लोकसभा में, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक, अगर आपका भी मकसद बीजेपी को हराना है तो आप हमारे साथ, हम साथ में आते हैं, लड़ते हैं साथ में। लेकिन इस बात को अगर अनसुना किया जाएगा तो हम पूरे महाराष्ट्र में लड़ेंगे। हमारे पास वहां विधायक है, जनाधार है, हमारे लेकिन मुस्लिम वोट, लेकिन एक बात है मुसलमान वोट हमारे साथ लड़ना तो बोल दें। एक बात है कि मुसलमान वोट जो है वो एक मुश्त लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को पड़ा है और कांग्रेस क्लेम कर रही है वो हमारी वजह से पड़ा है। आपको वो मुस्लिम वोट नहीं पड़ा है, खासतौर पर मुंबई और मुंबई वाली नहीं, सुनिए, मुसलमानों ने वर के वोट दिया इंडिया गठबंधन को, लेकिन क्या इन्होंने एक भी सांसद को टिकट दिया था महाराष्ट्र के अंदर? नहीं दिया था। मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, झारखंड में भी हम लड़ रहे हैं। अब हम, चूंकि हमने ये कहा कि हमारा मकसद भी भाजपा को रोकना है, आरएसएस को रोकना है, आइए साथ में मिलकर आनंद दुबे। लेकिन अगर आप बांटने की राजनीति करेंगे, साथ में नहीं लड़ेंगे, तो फिर हमारा हक है कि हम हर जगह मजबूती। आनंद दुबे, आपको डर किस बात का है? ये सवाल हमारे इंडिया AIM ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम करती है। यह बात भारत का मुसलमान जान चुका है। जब भारत और महाराष्ट्र का मुसलमान जान चुका है
तो नहीं, इनको हरियाणा में साथ क्या हो लेकर गया था? कोई अपनी फजीयत करवाएगा? हरियाणा आप बीजेपी के साथ रहो, बताइए। बीजेपी के लिए काम करो। दुबे जी, आपको हरियाणा न में बी सांसद टीम चुन कौन के था आने हैं, बताइए। न विधायक चुन के आने हैं, न कोई खाता खोलना है। हरियाणा में बी टीम तो कौन था आप सर? केवल अपने प्रचार प्रसार में ध्यान दो। महाराष्ट्र में अरे हमारे हरियाणा में सांसद आप थे, क्या मुंह लेकर महाराष्ट्र में जाते हैं? हमारे हरियाणा सांसद थे, हरियाणा हमारे में दो क्या मुंह विधायक लेकर हैं जाते हैं महाराष्ट्र में। आप क्या जमानत जब्त करवाते? हमारे इसके लिए आप हमारे नहीं विधायक गए। है ना। अरे आप मजाक बड़े उड़ाने की एक बुद्धिमान लिमिट है आदमी आनंद हैं। दुबे। डर किस बात का आप है? चतुराई करते हैं, आप- बीजेपी के साथ आपको मिले डर हुए किस हैं। बात का है? आनंद दुबे, मजाक उड़ाने की एक आपको लिमिट डर है किस बात का है? AIMM की। नहीं, आपको डर किस बात का है? किस मुंह से AIM, जाते हैं? जनता के बीच में जाते हैं, बीजेपी की जनता के बीच में BCD जाते टीम हैं। है। और सुन लीजिए आप, इनके महाराष्ट्र साथ में अगर मिलकर हम कोई पूरी पार्टी सीटों आगे पे नहीं जा लड़ेंगे सकती। तो बखिया उधेड़ दी इसके लिए जाएगी। बीजेपी दूर से और इनका जनता सहारा को लेती पता है, वो भी कि डायरेक्ट किन इनको लोगों ने नहीं मुस्लिम पकड़ती है, लीडरशिप के पीछे के धोखा दरवाजे दिया है। से लाती है। नहीं, आप मुसलमानों का वोट लेंगे, मुसलमान आपको लेकिन जान चुका है मुसलमानों भाई को साहब। टिकट नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे हमको टिकट आप? हिंदू, मुसलमान, मुसलमानों को सिख, क्यों ईसाई टिकट सभी नहीं के वोट देते हैं आप? मिलते हैं। बताओ। इस देश में डॉक्टर बाबा क्यों साहब नहीं टिकट अम्बेडकर जी की देंगे जो आप? संवैधानिक प्रक्रिया है ना, मुसलमानों उस को तहत टिकट सबका देने हमको में अधिकार डर है लगता है। वोट लेने का, मांगने का। RSS लोग हमें देते हैं। RSS की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं आप। अमित जी थोड़ा सा मुझे या मेरे भी हिंदुत्व बीजेपी राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप? बीजेपी की बी नहीं, टीम है मुसलमान साहब। क्यों? तो आप फिर एक एक करके मुसलमानों एक का एक साथ चाहिए। 30 सेकंड शोएब भाई, 30 सेकंड आनंद दुबे, एक सेकंड, one second। ओके बिल्कुल मैं मौका दे रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। लेकिन ऑल ऑडियोज डाउन। ओके एक सेकंड शोएब भाई, 30 सेकंड शोएब भाई, 30 सेकंड, मेक योर पॉइंट। देखिए, मेरा सिंपल सा मुतालबा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने साफ तौर पर कहा कि हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद है बीजेपी RSS को महाराष्ट्र में रोकना। आइए साथ मिलकर चुनाव लड़ते वो हैं आपको इंडिया साथ लेने के गठबंधन मूड को। में नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन वो की तरफ आपकी से है, अभी तक उन्होंने कोई अभी बात नहीं अभी है। उन्होंने अगर नहीं आ रही है तो वो हम आपको पूरे आपकी पॉलिटिकल महाराष्ट्र में हैसियत चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझते हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा, अभी उन्होंने तो मजाक उड़ाया आपका। ठीक है, फिर हम दिखाएंगे, फिर हम महाराष्ट्र में दिखाएंगे कि हमारी पॉलिटिकल हैसियत आ क्या गए है। ना, जब हम आ तमाम गए ना सीटों असली पर चेहरा अपने चुनाव लेकर। लड़ेंगे, आनंद दुबे, तो हम बताएंगे ओके कि आनंद दुबे, हमारी political 30 हैसियत क्या सेकंड, है। देन शहजाद। AIMI अगर बीजेपी को हराना चाहती है और महाविकास की मदद करना चाहती है तो हमारी मदद मत करे, यही उसकी मदद हमें है। आपकी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, यही हमारी कितना मदद जलील होगी। करेंगे आप आनंद दुबे? अगर आप बीजेपी को हराना जनता चाहते तय हैं करेगी। ये तो आनंद जनता दुबे, आप ये यहाँ जनता चुनाव न तय लड़ें, करेगी। प्लीज मेरे किसी ये और जगह जनता जाएं। तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे। अभी भी आनंद वैसे ही दुबे, हम केवल दो ही इतना पैनलिस्ट घमंड भी हैं अच्छा NDA नहीं से। है। और तो देश की इसीलिए जनता बी टीम देख कहे रही जाते हो है, ना, महाराष्ट्र की इसीलिए बी टीम मुसलमान कहे आवाम जाते हो देख ना। रही है, इसीलिए महाराष्ट्र आपका के असली मुसलमान चेहरा भी लोगों के देखेंगे। सामने ये लाना आवाम पड़ता है देखेगी मेरे कि इन्होंने मालिक। मुसलमानों का कितना तिरस्कार कर रहे हैं। मुस्लिम आवाम समाज का आपको इतना पहचान तिरस्कार चुका मत है। कीजिए आनंद आप दुबे। कोई रहबर ये नहीं हो पूरी पब्लिक मुसलमानों देखेगी। की, आप कोई ये रहनुमा महाराष्ट्र नहीं की हो पूरी मुसलमानों जनता देख रही है आनंद के। दुबे। मुसलमानों को आनंद विकास दुबे, चाहिए, ये महाराष्ट्र की मुसलमानों जनता को देख रही है। रोटी रोजी कपड़ा महाराष्ट्र की मकान आवाम को चाहिए, इस वीडियो को उनको सेव महाविकास करके रख आघाड़ी लेना देगी। चाहिए आप कि कुछ ये दोगे नहीं, आप महाराष्ट्र कभी के सत्ता में आने वाले मुसलमानों को नहीं कितना हो, आप तिरस्कार कभी कर रहे शासन में हैं। आने वाले नहीं हो, आपके पास महाराष्ट्र कभी के कोई अधिकार मुसलमानों को होगा इतना नहीं। तिरस्कार तो मत मुसलमान कीजिए, भाई बहन उनका भी भली अपना कोई आपके साथ राजनीतिक नहीं। देखिए है, सीज फायर, उनको भी शहजाद leadership को बनना ऑल ऑडियोज कहा डाउन, है। ऑल ऑडियोज डाउन। ओके एक सेकंड शोएब भाई, यू मेड योर पॉइंट। मैं केवल 30 सेकंड में केवल 30 आप 40 सेकंड लीजिए, आपने अपनी पेशेंटली अपनी टर्न का वेट करा है। 30-40 सेकंड। अजीज खान ने बोला हमारे यहाँ बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सर 27 का सत्ताधीश पोस्टर कांग्रेस को पूछ के लगाया, 9 सीटों में से 7 सीट लोकतांत्रिक तरीके से किया, महाराष्ट्र में 2 सीट डिक्लेयर की लोकतांत्रिक तरीके से किया भाई। और यहां महाराष्ट्र में सलाह दे रहे सबके चुनाव होने के बाद तय होगा सीएम फेस, अपने यहां तो 27 का भी घोषित कर दिया। मतलब उद्धव जी को कैसे कट कर रहे हैं देखिए। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं, और उद्धव, ये हमारे आनंद जी ने बोला गुलामी। गुलामी पता है क्या होता है? मातोश्री से आज मांगोश्री। भाई जो शिवसेना हमारे साथ थी तो 100 से अधिक सीट पे बिना पूछे तय करके लड़ती थी, आज मांगोश्री पे 85 सीट पे लड़ना पड़ रहा है, ना मुख्यमंत्री का चेहरा मिल रहा है, ये मांगोश्री हो चुका है। सावरकर पर बार बार आप बोलते हैं कि सावरकर का अपमान मत कीजिए, वीर सावरकर जी का, वो अपमान करते रहते, मांगोश्री बन गए। और आखिरी थर्ड पॉइंट, वो हमारे MIM हमारे अलायंस पार्टनर है, तो कांग्रेस उनका विरोध केस क्यों, राइट का केस वापस ले रही है? हुब्बली राइट का केस कर्नाटका में किसने वापस लिया? बीजे हल्ली डीजे हल्ली का केस किसने वापस लिया? और आनंद दुबे जी, एक लास्ट बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मैं तो आपको, हाँ मुझे बार बार ताना मार रहे थे ना, सुनिए। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत, त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा।
मराठी में बोला है तो इसका मतलब ना आनंद दुबे जी को समझा होगा ना उनको समझा होगा अजीज खान को। मैं समझा देता हूँ मराठी में क्या बोला, मैं मराठी का समझा देता हूँ फडणवीस ने क्या बोला। अरे भाई सुन लीजिए, अरे क्या अमित जी अपनी लास्ट स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो। अमित जी मैंने किसी के बीच में जी डिस्टर्ब हो जाता है। मराठी भाषा का बड़ा सम्मान है जी, बिल्कुल मराठी भाषा का बड़ा सम्मान है। तो जब हमने एक सेकंड, मराठी भाषा का इतना सम्मान है, जब हमने उसको अभिजात भाषा का दर्जा दिया, उद्धव ठाकरे ने स्पीच में बोला कि गौ माता को राज्य माता बनाया तो मुंह क्या राज्य का भाषा होगा, ये उनकी भाषा है। उद्धव ठाकरे को कुछ बोलिए, छोड़ दीजिए। आनंद जी आप लगातार डिस्टर्ब करते हैं, मैं आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं करता। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है मुझे अपनी बात कंप्लीट करने जी जी चूर है, तानाशाह में चूर है, लेकिन आप बाला साहब कर रहे हैं, को अलाउ नहीं कर रहा। अब आप दोनों शांत हो जाइए, अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, आपने अपनी बात को आपने लेकिन मैं अपनी लास्ट बात कंप्लीट नहीं कर पाया। रख ली अपनी बात। नहीं अच्छा 10 सेकंड, 15-20 सेकंड तो उसके इंटरप्ट। जी देखिए, मैंने फडणवीस जी का ऑडियो सुना है। अब मैं आनंद जी से सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या आप बड़ी पार्टी होंगे इस अलायंस में, और क्या आपका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या शरद पवार जी? यू मेड योर पॉइंट। ओके सिंपल जवाब दो। आनंद, देवेंद्र जी ने कहा हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात है, सबको पता है। अरे भाई भविष्य के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? हमारा बनेगा, मतलब मान लिया उन्होंने कि हमारा बनेगा। आनंद जी ने मान लिया हमारा बनेगा। थैंक यू सो मच आनंद जी, आपको शुभकामनाएं। उन्होंने बताया क्या? अरे उन्होंने गुड़ शक्कर खिलाऊंगा मैं। उन्होंने बताया क्या कि 23 नवंबर के लिए ये होंगे? ये गुमराह करते हैं, ये बीजेपी वाले गोल 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 जलेबी बनाते हैं, ये जलेबी की तरह खेलते हैं। अरे जलेबी की बात मत करिए आनंद भाई, आनंद दुबे, ये जलेबी की बात मत करिए। हरियाणा में जलेबी करते करते, हरियाणा में जलेबी करते करते जलेबी जैसे नंबर हो गए कांग्रेस के। जलेबी की बात मत करिए, महाराष्ट्र में जलेबी ले आए हैं आप। ये आज से आप महाराष्ट्र में जलेबी लेके आए हैं। देखिए कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, हमें तो किसी ने जलेबी नहीं खिलाई उस दिन। हम इंतजार करते रहे स्टूडियो के अंदर, हम स्टूडियो में इंतजार करते रहे कौन जलेबी लेके आएगा। हुड्डा साहब आएंगे या सैनी साहब आएंगे, कोई नहीं लेकर आया जलेबी। ओनली माय डियर फ्रेंड विवेक श्रीवास्तव गॉट द केक। ओनली माय डियर फ्रेंड विवेक श्रीवास्तव गॉट द केक, और वो भी बेंगलुरु के स्टूडियो में था, वो दिल्ली पहुंच नहीं पाया। जी लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखिए ये पॉलिटिकल लड़ाई है और सबके क्लेम है कि वो जीतना चाहिए और लोकतंत्र जीतना चाहिए, मेरा हमेशा कहना है। लेकिन फिर भी कई सारी बातें हैं जिसकी बात शोएब जमाई ने बोली। देखिए एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक स्पष्ट रूप से एक पॉलिटिकल लड़ाई है। आज तेजस्वी यादव ने भी जो भाषा का इस्तेमाल किया है उससे भी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप ओवैसी साहब की पार्टी से हैं शोएब जमाई, और प्रेसिडेंट है दिल्ली AIMM के, यानी जिम्मेदारी भरा पद है आपके पास, प्रश्न बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है मुसलमान को सब एक हैचबैक जो गाड़ी होती है उसकी तरह ट्रीट करते हैं, उसका वोट तो लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं पॉलिटिकली, लेकिन लाभ नहीं देते, ना इकोनॉमिकली ना पॉलिटिकली और बाकी भी किसी अंदाज में नहीं? देखिए हर समाज को अपनी अपनी राजनीतिक भागीदारी में आगे बढ़ने का हक है। काशीराम जी को पहली बार चुनाव लड़े तो 2 वोट मिला। उन दूसरे लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि दलित समाज में भी कोई ऐसी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सकती है क्या। लेकिन आज आप देखिए मायावती जी हो या दलित राजनीति का, इसी तरह आज जो इंडिया अलायंस की पार्टियां मुसलमानों का तिरस्कार कर रही है, उनकी लीडरशिप का तिरस्कार कर रही है, वो कल को ये देखेगी कि मुस्लिम लीडरशिप की क्या ताकत है। और हमने कभी भी किसी भी दूसरे जो सेकुलर पार्टी की जो मुस्लिम लीडरशिप है उनको खत्म करने की या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा ये कहा कि आपकी आवाज इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप नेगोशिएट कर सकें। लेकिन आपका जनाधार नहीं है ना। यूपी में आपका जो मुसलमान वोट है वो अखिलेश यादव की तरफ जाता है, जो महाराष्ट्र में वोट है वो आज की तारीख के अंदर वो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर को मिलता है, यानी उनके घटक दलों को मिलता है, जिसमें उद्धव ठाकरे का गुट भी आ जाता है। अब तो वो मुस्लिम वोट आपको जहां आपको मिलना चाहिए वहां नहीं मिल रहा है। ऐसे ही बिहार में हालात हुए हैं। दैट्स द पॉइंट। अजीज खान, मिल रहा है। बिहार में हमारे 5 विधायक जीतकर आए, पर हैदराबाद में 7 हमारे विधायक, वो तोड़ के ले गया। 2 है। कई उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ से कई पार्षद हैं, प्रत्याशी हैं, तमाम लोग हैं।
अब सवाल ये उठता अमीश भाई। है कि जो आबादी का अनुपात है मुसलमानों का, उसके हिसाब से आप लीडरशिप में हिस्सा नहीं देंगे तो ओके, मुसलमान अजीज तो खान, दूसरी अजीज ऑप्शन खान, देखा अजीज ही खान, नहीं। अजीज इसलिए खान। एमआईएम एक बहुत बड़ा ऑप्शन है उनके लिए। अजीज खान, अजीज खान, देखिए अमीश और भाई, हम मेन सबसे स्ट्रीम अहम की है तरफ जा रहे हैं। यहां पर हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में अगर भागीदारी आपको चाहिए और वाकई में सत्ता में भागीदारी चाहिए, अगर वाकई में मुस्लिम कम्युनिटी का सुधार चाहते हैं, तो आइए हिंदू और मुसलमान सब मिल करके इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। नहीं, बहुत सिर्फ बढ़िया आपने मुसलमान बोला की कि बात करके, हिंदू और सिर्फ मुसलमान हिंदू की बात नहीं करके, होनी चाहिए। सब बहुत सिर्फ बात आपने करके बोला आप हिंदू और इस मुल्क को मुसलमान आगे की बात नहीं नहीं बढ़ा होनी सकते चाहिए। हैं। मतलब केरला के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम लीग के समर्थन के साथ चुनाव जीते और 37 सीटें आपका गठबंधन यूपी में जीता, तो वो मुसलमान के वोट के साथ जीते, लेकिन हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? वोट जिहाद की बात आपके नेता करें, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार अमीश भाई, और आपके नेता मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम वर्सेस अबू आजमी ने क्या बोला था? मुस्लिम कि 7-8 मुसलमान विधायक आ जाए और फिर हम बताते हैं कि किसी के साथ क्या होता है। इंडिया अलायंस मुसलमानों का वेलफेयर चाहता है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं करता इंडिया अलायंस। मुसलमानों के वेलफेयर की बात होती है। मुझे बोलने दे सर, जो आइडियोलॉजिकल अमीश भाई बोलने देंगे। अबू आजमी का बयान क्या था वो दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, वो बताई देगा। लेकिन प्रियंका वाड्रा के विषय पर मैं आता हूं सर। क्या आपको लगता है, मैं एक सेकेंड, प्रियंका वाड्रा के विषय के ऊपर, क्योंकि आज रेहान वाड्रा, साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, साथ ही साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सीएम्स, डिप्टी सीएम्स वहां मौजूद थे। एक बैंड वैगन के साथ प्रियंका गांधी की, जिसे कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। मिस्टर मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी संसद में मंच से कई बार एक फोटो दिखाते हैं, इसमें ओबीसी कौन है, इसमें दलित कौन है, इसमें पिछड़ा कौन है, लेकिन जब पार्टी में टिकट बांटने की बात आती है तो इसमें किशोरी लाल शर्मा कौन है, प्रियंका वाड्रा कौन है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर उम्र लड़ने की जो न्यूनतम सीमा 25 साल नहीं है, तो जो रेहान वडेरा गए थे वो भी कहीं से चुनाव लड़ रहे होते, इनके नाती पोते भी संसद में होते। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक दिन सवेरा होता है इस देश में, प्रियंका गांधी सीधे राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस, फिर एक दिन सांझ होता है इस देश में तो महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, फिर सवेरा हुआ तो सीधा वायनाड में चुनाव लड़ने पहुंच गए। और यही कमोबेश स्थिति राहुल जी की भी थी। तो ये जो परिवारवाद का चट्टा बट्टा तिलचट्टा पूरा पार्टी है, वो इस देश को दीमक की तरह चाट रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं लोकतंत्र पे एक बात और कहना चाहता हूं। विवेक, अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा आप। मैं लोकतंत्र पे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अजीत भाई से बहुत सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन में बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरे यार, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी क्या है ये? मैं आपके जब बोल रहे थे तो नहीं बोल रहा था। विवेक ये मत करिए आप, विवेक ये मत करिए आप, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बारी आएगी, आप खूब बोलिएगा। तो गलत है, आपकी बारी आए आप खूब बोलिए, लेकिन ये बीच में टपका टपकी मत करिए ना। लोकतांत्रिक तो सिद्धांत में बने रहिए। नहीं, मेरा कहना है बिल्कुल आप बोलिए। आप झारखंड में भी बोलिए, वहां क्या लड़ रहे हैं? बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि आप दिल्ली में सारी पार्टियां बैठक करिए, चुनाव लड़ना है तो साथ लड़ लीजिए, नहीं तो वायनाड पहुंचिए तो केरल में कम्युनिस्ट भी प्रत्याशी उतार दे और प्रियंका गांधी भी लड़ जाए। ठीक है। उत्तर प्रदेश और पहुंच जाइए विवेक कलकत्ता में, तो वहां आपस में विवेक 30 सेकंड। ओके, आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ओके, ये तस्वीर क्या है? वीडियो दिखाऊंगा, ये आप वीडियो दिखाइए। वीडियो दिखाऊंगा, कैमरामैन जूम कीजिए, वीडियो दिखाना है। ठीक है, एक सेकंड विवेक, पहले 30 सेकंड में अपनी बात रख ले। विवेक बात रखिए, विवेक मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आप एक पार्टी को सिंगल आउट मत करिए। ठीक है, परिवारवाद कांग्रेस में है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन परिवारवाद हर पार्टी में है। भाजपा में भर भर के 100 नेता ऐसे होंगे जो लड़ रहे होंगे सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता पार्टी में शीर्ष पद पे थे या लड़े थे पहले। परिवारवाद की बात तो ये बीमारी, तो अगर आप इसको बीमारी मानते हैं, ये हर जगह है। दूसरा, एआईएमआईएम के मुद्दे पे मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, अजीज खान साहब ने बिल्कुल सही बोला
कि हमारे को हिंदू और मुसलमानों को एक लेकर के चलना है। समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और कांग्रेस, हम मुसलमानों को अलग घटक दल नहीं मानते, हम उस कम्युनिटी के वेलफेयर में उनको हिंदू समाज के साथ लेके चलने की बात करते हैं। एक सेकेंड, लेकिन हमें ये डर लगता है, माय डियर फ्रेंड शोएब जमई हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी है, साइंटिस्ट है, एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन द अदर पार्ट इज कि जब इम्तियाज जलील एक बहुत बड़ी रैली मुंबई में करते हैं जो थाने तक आती है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी सक्सेसफुल रैली थी वो, और अगर ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मैं प्रेस करूंगा। लेकिन उससे होता क्या है कि वो सिर्फ अगर एक धर्म विशेष की रैली बन जाती है तो उसके रिएक्शन में हिंदू पोलराइज होता है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी बीजेपी को फायदा मतलब मिलता आप कहते है। हैं मुसलमान वोट तो मिले लेकिन वो साथ ना दिखे। एग्जैक्टली यही कहना चाह रहे हैं ना आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं मिले, चुपचाप डालता रहे, उनके लिए हम चुपचाप काम भी करते रहेंगे लेकिन वोट ना मिले। मतलब ये कैसा लोकतंत्र है, हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन हम वोट लेना चाहते हैं। मतलब ये तो कमाल की बात बोली आपने हजूर आज। हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन वोट लेना, यही तो है ये। इसका मतलब क्या है? आप मंच पे मत चढ़िए, आप मंच पे मत चढ़िए, लेकिन आप वोट देते रहिए। आपको हम बीजेपी से डराएंगे, हमें वोट दीजिए। पॉइंट तो यही है। शहजाद पूनावाला एक वीडियो, एक मिनट दो बात दिखाइएगा, ये क्या मतलब है कि नहीं, ये वीडियो बाद में दिखाइएगा, ये क्या मतलब है कि मुसलमान वोट तो दे लेकिन साथ ना दिखे भाई। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि खुद ये विवेक श्रीवास्तव जी बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ जाए तो ठीक है, पर यहां पर एमआईएम को गाली बकते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि मुस्लिम का वोट तो मिले पर मुस्लिम का नेतृत्व ना बढ़े, और इसीलिए इन लोगों ने मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इनका पीडीए क्या है। इट्स नॉट पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इट इज पारिवारिक दलों का अलायंस। ये वीडियो सर थोड़ा जूम कीजिए। इसमें खड़गे जी, जब नॉमिनेशन था आज वायनाड में प्रियंका जी का, खड़गे जी दरवाजे के बाहर ही रह गए। खड़गे जी बोलते रहे मुझे आने दो, मुझे आने दो। 5 सदस्य थे परिवार के, फिर परिवार का कोई सदस्य जब बाहर गया तब खड़गे जी अंदर आ पाए। मतलब पहले से उन्होंने खड़गे जी का नाम भी नहीं दिया था। मतलब एक दलित व्यक्ति के साथ कैसा अपमानजनक व्यवहार ये किया गया है। इन्होंने सीताराम केसी की धोती फाड़ी, कुमारी शैलजा का अपमान किया, और अब अपने ही अध्यक्ष को बाहर खड़ा कर दिया। ये है इनका पारिवारिक दलों का अलायंस। बड़ी खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर वार किया है। तुलसीदास जी ने कहा था भारत का एक ही राजा है और भारत के राजा श्री राम हैं। श्री राम प्रभु ही भारत के राजा हैं। इशारों में योगी का अखिलेश पर यह बड़ा पलटवार है। उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मैं सीधा रुख करता हूं अजीज खान का। बताइए अजीज भाई। अजीज खान, लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। जी जी एक सेकेंड। आनंद दुबे। अमीश भाई देखिए, ऐसा है कि बात मुसलमान की हो रही थी, बात अल्पसंख्यक की हो रही थी। हमारे महाराष्ट्र का जो मुसलमान है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला मुसलमान है। तो यहाँ कितने भी पोस्टर लगाओ, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुसलमान, ये महाराष्ट्र में कभी चला नहीं है और कभी चलेगा नहीं। इसके लिए हम एमआईएम से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारी मदद करना चाहते हो तो यहाँ आओ ही मत, हमारी मदद ही मत करो। इसके लिए हम बार बार इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और मतलब आप कह रहे हैं कि बेसिकली एमआईएम उधर नहीं आएगी तो आपका मुसलमान वोट कटेगा नहीं, यही चाहते हैं ना आप? यही है इनफैक्ट। लेकिन वो मुसलमान मंच पे ना दिखे। चाहते हैं क्या हिंदू मुसलमान मत करो, यहाँ मुसलमान हिंदू सब मिलके रहते हैं भैया। आप पता लगा लीजिए, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुसलमान भाई बहन भी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में रह चुके हैं। वो बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है महाराष्ट्र की अस्मिता को। जी जी देखिए, बाला साहब ठाकरे जी ने एक बार बोला था कि मैं केवल 2 ही कास्ट में यकीन रखता हूँ, रिच और पुअर। वो पार्टी आज हिंदुओं को कास्ट में डिवाइड करती है, पर मुसलमानों का वोट एक हो जाए, सब हट जाए और मुसलमान वोट मुझे भर के आ जाए, मैं उद्धव भाईजान तंजीम यूबीटी बन जाऊं। मैं देखे बीच में नहीं, प्लीज सर, प्लीज। आपके बीच में। और दूसरी बात, अभी आपने कोट किया योगी आदित्यनाथ जी को, बिल्कुल सही कहा। आपको याद होगा जब वो फैजाबाद के सांसद को एक बार इंट्रोड्यूस कर रहे थे मीडिया के सामने, तो उन्होंने बोला कि ये अयोध्या के राजा है। मतलब अपने आप को और एक सांसद को अयोध्या और पूरी भारत का राजा समझना। राजा इस देश में एक ही रहा है और उनका नाम है प्रभु श्री राम। और इसीलिए मैं घोर आपत्ति करता हूं जो लोग अपने आप को सत्ताधीश या अयोध्या का राजा बोलते हैं। अभी अजीज खान बताए कि क्या फैजाबाद के अयोध्या के राजा अवधेश जी या सांसद है? अवधेश सांसद है या राजा है? अखिलेश यादव ने सही बोला था। ओके विवेक आपका क्या लेना देना है अयोध्या से भाई? ओके ओके ओके। अजीज खान,
अयोध्या के राजा है क्या आप देशवासी? सुनिए, ये तुलसीदास के बारे में जो कहा है ना, तो तुलसीदास जब लिख रहे थे तो मुगल सम्राट थे। देखिए बस करिए भाई साहब, बस करिए सर अपना। भगवान राम के बारे में लिखे। अरे बोलने दे, कम्युनल हार्मोनी है। अरे कम्युनल हार्मनी की एक एग्जांपल ये है कि तुलसीदास रामायण लिख रहे थे, मुगल राजा थे। कम्युनल हार्मनी ये थी औरंगजेब सवामन जनेऊ जलाता था, ये कम्युनल हार्मनी थी क्या औरंगजेब की? कमाल की बातें करते हैं आप लोग। औरंगजेब ने तो मतलब कम्युनल हार्मनी अरे मुगल काल के अंदर कम्युनल हार्मनी थी क्या? मुगल काल के अंदर कम्युनल हार्मनी थी क्या? कमाल की बात करते हैं आप लोग। वो 800 साल कम्युनल हार्मनी थी क्या? कमाल की बात थी। जजिया किससे वसूल कर रहे थे? वो जजिया किससे वसूल कर रहे थे? कम्युनल हार्मनी मुगल काल में कम्युनल हार्मनी आपको दिखाई देती है। और मुझे लगता है तालिबान में आपको शांति प्रिय सेना दिखाई देती होगी, और लश्कर तैयबा में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट दिखाई देता होगा। आप मुगलों को अगर कमाल बात कर रहे हैं आप लोग, तो ये गलत है। नहीं, मैं कंट्रीब्यूशन है मुगलों का इस देश में, उसको मानना पड़ेगा। कमाल की बात है। आप जय श्री राम कम्युनल है, मुगल सेकुलर है। ओके, अजीज खान की बारी, अजीज खान। ओके, लेट मी गेट अजीज खान। सुनिए, अरे अमीज भाई मुझे मौका अरे आपके गठबंधन के पार्टनर आपको बोलने देखिए, आपने कहा राजा की बात। अरे तय करिए आप। सुनिए ना सर अमीज भाई, अरे सुनिए ना अमीज भाई, राजा जनता का सेवक होता है। राजा जनता का सेवक होता है। अवधेश जी जनता के सेवक हैं, और हमारे नेता ने बताया कि ये राजा हैं, जनता के सेवक हैं, और वही चीज वहां की अयोध्या के राजा है। अब देखिए एडमिट किया अजीज जनता खान ने, जी, आप और बहुत इनको गलत बोल आईना रहे हैं। दिखा दिया। मियां अजीज बीजेपी को खान, आईना आप दिखा अयोध्या दिया। का एक ही राजा जनता के है सेवक जिनका को आईना आगमन दिखा दिया। दिवाली को सुनिए। होगा। अयोध्या में अरे वो सुनिए वापस ना आगमन मेरी बात। करेंगे। अरे भाई आप हम सुनिए भव्य ना, रूप से दिवाली मनाएंगे। मैं कह रहा हम हूं। दिए जलाएंगे। ओके। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी सीएनबीसी आवाज पर। आप देखते रहिए टक्कर। देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन, और वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का। वक्त है सत्य और तथ्य का। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और आज ऐसी एक तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर कजान में हो रहे ब्रिक्स समिट की है व्यूअर्स, और इसके जरिए जो कहानी बयां हो रही है उससे ना जाने दुनिया के कितने देशों की बोलती बंद हो गई होगी। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का एक साथ एक मंच पर एक फ्रेम में होना वर्ल्ड ऑर्डर की नई केमिस्ट्री का एक जीता जागता सबूत है। अब इसी तस्वीर का एक एक्सटेंशन आपको मैं दिखाता हूं। यह प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बात का एक छोटा सा अंश है, लेकिन इस छोटे से अंश के मायने बहुत बड़े हैं। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। पुतिन के शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि भारत और रूस के संबंध इतने गहरे हैं कि आपसी बातचीत को समझने के लिए ट्रांसलेटर की भी आवश्यकता नहीं है। इतिहास गवाह है कि रूस भारत का ईमानदार दोस्त हमेशा रहा है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, और यह प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन की दोस्ती का ही एक बड़ा इंपैक्ट है कि रूस ने भारत और चीन के बीच विवाद खत्म कराने के लिए काफी बड़ी कोशिश की, लेकिन नया भारत किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेता है, फिर चाहे अमेरिका हो या फिर चीन या फिर रूस। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के सामने बैठकर साफ साफ शब्दों में कहा कि सीमा विवाद का सही तरह से समाधान निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का चीन को साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में संदेश है कि भारत अपनी सॉवरेनिटी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। रूस और चीन G7 के सामने ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, और दोनों ही देश जानते हैं कि भारत के बिना यह संभव नहीं है। मोदी राज में भारत एशिया की ऐसी पावर बन चुका है जिसे ना तो निग्लेक्ट किया जा सकता है और ना ही नाराज किया जा सकता है। भारत के साथ अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, टर्की, अधिकतर देश, दुनिया के बड़े देश समझौते करना चाहते हैं और उससे रिश्ते रखना चाहते हैं। ये नए भारत की उभरती हुई ताकत है। ये मोदी की डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आज टक्कर के एडिशन में इतना ही। आपका शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज पे इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, गुड नाइट।